राधे राधे दोस्तों, एमडी टीचिंग एग्जाम टारगेट पर आपका स्वागत है। आओ हम सब मिलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करें। तो आज हम यूजीसी नेट का फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है आपका डेल का अनुभव त्रिकोण या डेल कोण ऑफ एक्सपीरियंस जो है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट का कॉन्सेप्ट आपका तो कई बार ये पेपर में यहाँ से पूछा जाता है आपका। तो क्या होता है इसमें, डेल का अनुभव त्रिकोण या शिक्षण विधि और सहायक सामग्री से संबंधित है। ये जो डेल का अनुभव त्रिकोण है ये शिक्षण विधि या शिक्षण की जो सहायक सामग्री है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका ये, और ये डेल ने जो है 1960 में दिया था भाई। ये जो आपका डेल कोण ऑफ एक्सपीरियंस है ये 1960 में डेल के द्वारा दिया गया था। डेल जो है वो ये कहता है कि यदि ये आपके रिमेम्बर मतलब जितना आप पढ़ते हो, जितना आपको पढ़ाया जाता है उसका कितना परसेंट आपको याद रहता था। डेल ने ये अनुभव किया, डेल ने ये डिस्कस किया कि इसमें जब आपको नॉर्मली रीड किया जाता है, नॉर्मली जब आपको रीड किया जाता है, जब किसी को पढ़ाया जाता है कुछ, तो जब अकेला पढ़ाया जाता है तो उसका 10% ओनली उसको लर्न रहता है। मतलब कोई चीज जब आपको ऐसे पढ़ाई जाती है तो उस अकेले पढ़ाई हुई कई चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका जितना पढ़ाया गया उसका ओनली 10% ही आपको याद रहता है। फिर आपका आता है हियर सुनना, मतलब जो सुनते हो आप किसी के साथ मिल आप पढ़ भी रहे हो और उसको गौर से ध्यान से सुन भी रहे हो तो उसमें आपको 20% लर्न होता है। डिफाइन, लिस्ट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, मतलब जो उसकी जो लिस्ट होती है उसको मान लो कोई डेफिनेशन वगैरह है वो उनको परिभाषित करना, तो इसमें क्या किया जाता है, परिभाषित आपका किया जाता है। कोई डेफिनेशन वगैरह है उनको पढ़ के सुनाना, मतलब कोई डेफिनेशन वगैरह है टीचर के द्वारा जब वो पढ़ के सुनाई जाती है तो उसका बच्चों को ओनली 10% जो है वो याद रहता है। जितना पढ़ाया जाता है उसका 10% ही याद रहता है। फिर आता है आपका डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, मतलब उसके साथ साथ उसको डिटेल से एक्सप्लेन भी किया जाता है, वो चीजें समझाई भी जाती हैं। डिटेल से जब वो एक्सप्लेन की जाती हैं तो उस टाइम उस जितना पढ़ाया जाता है उसका 20% लर्न होता है। मतलब जब पढ़ाया जाता है कोई चीज एक्सप्लेन की जाती है वो सिर्फ आपको पढ़ के सुनाई जाती है तो उसका ओनली 10% लर्न रहता है। और जब उन चीजों को आप साथ के साथ उनको ध्यान से सुन भी रहे हो और वो एक्सप्लेन की जाती हैं तो वो आपको 20% लर्न होते हैं। उसके बाद है व्यू इमेज, मतलब साथ के साथ आपको स्थिर इमेज भी आपको दिखाई जा रही है। साथ के साथ कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको आप गौर से सुन रहे हो और उसके साथ साथ आप इमेज भी देख रहे हो उससे रिलेटेड। जब आप साथ में इमेज देखते हो और उसको सुन रहे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो तो उसमें आपको 20% लर्न होता है, 20% याद रहता है। उसके बाद है आपका वॉच वीडियो, मतलब कोई यदि आप वीडियो देख रहे हो उसके साथ आप उसकी पिक्चर्स भी देख रहे हो और वीडियो को आप ध्यान से सुन रहे हो, गतिशील चित्र देख रहे हो, मतलब साथ के साथ जैसे ऑनलाइन स्टडी हम कर रहे हैं तो टीचर्स लाइव जो पढ़ाते हैं उसके साथ उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आपके स्मार्ट बोर्ड होते हैं उसके ऊपर उससे जो कॉन्सेप्ट आपका है उससे रिलेटेड आपको साथ के साथ पिक्चर्स वगैरह वीडियो वगैरह जो दिखाई जाती हैं तो उससे जब स्टडी की जाती है तो वीडियो वगैरह साथ में दिखाई जाती हैं तो उसका जब वो चीजें आप सुन भी रहे हो आपके सामने एक्सप्लेन भी की जाती है और साथ के साथ आप उससे रिलेटेड वीडियो भी देख रहे हो तो उसका 30% जो है आपको याद रहता है। प्रदर्शित वस्तु, और साथ के साथ जो वस्तुएं हैं आपकी वो दिखाई भी जाती हैं। तो जब मान लो साथ के साथ कोई वीडियो चल रही है जिस चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है वो एज इट इज आपको एज ए पिक्चर आपको एज ए वीडियो दिखाई जा रही है तो उसका आपको 30% लर्न रहता है। डिमॉन्स्ट्रेट या अप्लाई प्रैक्टिस है, मतलब डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है उसको प्रदर्शित किया जाता है, आपको वो चीजें अप्लाई करके दिखाई जाती है, लागू करके दिखाई जाती है तो उसका 30% याद रहता है। ये कौन कहता है, डेल जो है उसने इन चीजों को डेल जो है उसने ये अपना एक्सपीरियंस किया है, ये कोण जो है ये त्रिकोण जो है उससे रिलेटेड दिया है। नेक्स्ट ये कहता है कि वॉच डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब प्रदर्शन विधि, साथ के साथ वो विधि जो है जो आपको बताया जाता है वो साथ के साथ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी किया जाता है, उसको आपको प्रदर्शित भी किया जाता है, दिखाया भी जाता है। तो जब वो चीजें आपको साथ के साथ समझाई जाती हैं और एक्सप्लेन की जाती हैं और वो वीडियो में आपकी ऐसी दिखाई जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं, तब तो आपको जितनी चीजें समझाई जाती है उसका 50% जो है वो लर्न होता है, 50% याद रहता है। उसके बाद आपका पार्टिसिपेट ऑन हैंड
ऑन वर्कशॉप, मतलब पार्टिसिपेट कार्यशाला में सहभागिता, जब बच्चों से वो काम एज ए प्रैक्टिस या ये कहें लैब में वो काम, वर्कशॉप पे वो काम, जो काम उनको सिखाया जा रहा है, जैसे ITI के बच्चे होते हैं उनसे वो काम अच्छे करवाया जाता है, वो इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड में है या जो आपके सिलाई कढ़ाई वगैरह इनसे है, तो उनसे वो काम करवाया जाता है, रियल में वर्कशॉप पे उनके वो काम करवाया जाता है। तो इस टाइप से जब उनकी सहभागिता होती है, मतलब वो काम खुद के हाथों से करके देखते हैं, वर्कशॉप पे वो करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और या डिजाइन कोलैबोरेटिव लेसन या पात्र अभिव्यक्ति करते हैं, मतलब जैसा उनको डिजाइन, जैसे काम के लिए बोला जाता है वो रियल में उसी के अकॉर्डिंग वो काम डिजाइन करते हैं, वैसा ही वो करते हैं। तो उसका 70% जो काम उन्होंने किया है उसका 70% उनको लर्न हो जाता है, लर्न रहता है। फिर ये कहता है सिमुलेट ए मॉडल और एक्सपीरियंस ए फिनोमिनन, ये कहता है सिमुलेट ए मॉडल, एक मॉडल होता है उसको अनुकरण किया जाता है कि जैसे चीजें आपके सामने एक मॉडल पेश किया जाता है और आप उसी को फॉलो करते हो वैसे ही करने की कोशिश की जाती है। डिजाइन परफॉर्मेंस ए प्रेजेंटेशंस एक्सपेरिमेंट्स, मतलब जो आपकी डिजाइन है, जो परफॉर्मेंस आपकी की जाती है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप वो चीजें रियल में आप करके देखते हो, वास्तविक अनुभव, मतलब जो चीजें हैं वो एज इट इज आप करके देख रहे हो, कर रहे हो, तब आपको जो है वो चीजें 90% जो है लर्न रहती हैं। तो इस तरीके से हमारी मेमोरी जो है, इस तरीके से हमें चीजें रिमेम्बर रहती हैं, लर्न होती हैं। और इसमें क्या होता है कि एनालिसिस किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, क्रिएटिव और इवेल्युएशन किया जाता है। लास्ट में उन चीजों को, मतलब जो चीजें हमने सुनी है, समझी है, फिर हमने उसकी कोई वीडियो वगैरह देखी है, कोई चलने वाली पिक्चर से रिलेटेड वीडियो देखी है, वो चीजें हमने रियल में करके देखी हैं, लैब में उनका वर्क किया है, एक्सपीरियंस किया है। तो ये कहते हैं इस तरीके से लास्ट में जो परिभाषित किया गया है, आपका डिस्क्राइब किया गया है, उन चीजों को अप्लाई किया गया है, एनालिसिस किया गया है, उनको क्रिएटिव किया गया, तो उस तरीके से सारे का सारा प्रोसेस करने के बाद उसका इवेल्युएशन किया जाता है कि आपने जो चीजें की हैं, हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसमें से कितना % आपने सीखा है। तो लास्ट में जब इवेल्युएशन किया जाता है एज ए वास्तविक जो रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग वहां पे वर्क किया जाता है, उसका 90% जो है वहां पे रिमेम्बर होता है, उसको लर्न किया जाता है। तो इस प्रकार स्टार्टिंग में यदि अकेला रीड किया जाता है, कोई डेफिनेशन है वो एज इट इज पढ़ाई जा रही है, तो उसमें ओनली 10% ही लर्न होता है। धीरे धीरे उसको ध्यान से सुनते हैं तो उसका 20% होता है। फिर कोई पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, वीडियो वगैरह देखते हैं, तो जैसे जैसे जो है वो आपकी क्या होता है कि स्कूल में टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है, कोई चैप्टर पढ़ाया है, मान लो उसके जो कॉन्सेप्ट आपको करवाया है, तो वो सारा एज इट इज लर्न नहीं होता है, उसका कुछ %, कुछ चीजें उसमें हमें समझ आती हैं, कुछ चीजें याद रहती हैं, कुछ टाइम पीरियड के बाद कुछ चीजें उसमें से भूल जाते हैं। लेकिन एक पिक्चर है, आप 3 घंटे की देखते हो, तो पिक्चर आपको एक बार आपने देख ली तो वो सारी की सारी आपको लर्न होती है उसकी स्टोरी। तो वो क्यों होती है? क्योंकि उसको आप साथ के साथ चलते हुए उसकी वीडियो जो है वो भी आप देख रहे हो, उसको सुन भी रहे हो, और उसको रियल में आप एनालाइज कर रहे हो, फील कर रहे हो, उसकी पूरी स्टोरी को ध्यान से सुन रहे हो, तो इसलिए वो स्टोरी आपको एज इट इज लर्न हो जाती है। तो इसी तरीके से आपकी स्टडी होती है। डेल जो है उसने ये एक्सपीरियंस किया है, डेल जो है उसने अपना कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया है, डेल का अनुभव त्रिकोण इसको बोला जाता है। तो इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन जो है वो आपके आ जाते हैं। ये आ सकते हैं कि मान लो आज वीडियो वगैरह आपके साथ दिखाई जाती हैं तो कितने % लर्निंग पावर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जैसे ये आ जाए पार्टिसिपेट एंड हैंड ऑन वर्कशॉप, मतलब वर्कशॉप में जब आपका काम किया जाता है तो कितने % होते हैं, तो वर्कशॉप में आपका पार्टिकुलर वर्क किया जाता है तो उसमें कितना % होता है, 70% जो है लर्निंग होती है। फिर आपका डिजाइन परफॉर्मेंस एज इट प्रेजेंटेशन आपकी दी जाती है तो उसमें आपका 90% होता है। तो इस टाइप से आपके अलग अलग ऑप्शन देकर यहाँ से क्वेश्चन पुट जो आपका किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो इस तरीके से आप इसके एज ए ये कौन बना के आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हो, अपने नोट से बना सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।